हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। चलिए मित्र, देखते हैं आज श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विशेष व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी को, जो कि हमारे पीजीटी और ईएलटी के पाठ्यक्रम में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण रूप से दिया गया है। तो सभी मित्र जरूर देखिए, आने वाले एग्जाम में इसी में से प्रश्न आते हैं और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। और सभी मित्रों से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में बहुत सारे प्रश्नोत्तरी आपको प्रोवाइड कराऊंगी अपने चैनल के माध्यम से। और बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जरूर मिलेगी। और जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं रोज़ 2 वीडियो अपलोड करती हूँ अपने चैनल पे। तो सभी मित्र जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए मित्रों, मैं यही कहूँगी। और अब चलिए देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है। तो अब शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गीता अनुसारेण स्थिति उच्यते इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूरयत। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, मुनि हो जाएगा। गीता अनुसारेण स्थिति उच्यते इत्यत्र रिक्त स्थानम प्रपूरयत, तो सही उत्तर होगा डी, मुनि हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः पंक्तिरियं कमोद्देश्य उदीरिता। तो सही उत्तर होगा सी, आत्मानम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मणः वर्णनम अस्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, अनासक्त कर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, व्याख्या ज़्यादा कुछ नहीं है, तब व्याख्या जहाँ जल्द अच्छी दिखेगी वही करते रहेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता अनुसारेण अव्यवसायिनां बुद्धयः कीदृशा भवन्ति। तो श्रीमद् भगवद गीता अनुसारेण अव्यवसायिनां बुद्धयः कीदृशा भवन्ति। तो सही उत्तर होगा सी, बहुशाखा अनंताक्ष हो जाएगा। और व्याख्या देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अनुसारेण अव्यवसायिनां बुद्धयः बहुशाखा अनंताश्च भवन्ति। अर्थात श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अव्यवसायी बुद्धि अनंत एवं उसकी बहुशाखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते, द्वितीय स्थान की पूर्ति होगी। तो सही उत्तर होगा बी, सतः हो जाएगा। नासतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिद्धे सिद्धयोः समो भूत्वा योगा उच्यते रिक्त स्थानम पूरयत। तो सही उत्तर होगा ए, समत्वम हो जाएगा। सिद्धे सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगा उच्यते हो जाएगा। और व्याख्या है, सिद्धे सिद्धियो क्षमा भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात सिद्धि और सिद्धि में समान स्थिर रहना ही योग कहलाता है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में है, अतः स्पष्ट है कि रिक्त स्थान में समत्वम पद आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामात किम अभिजायते। तो कामात किम अभिजायते, तो सही उत्तर होगा ए, क्रोधा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में योग का लक्षण है। तो सही उत्तर होगा सी, कर्म में कुशलता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ तो व्याख्या है थोड़ी सी, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में योग का लक्षण कर्म में कुशलता बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता के निष्काम कर्म योग का अर्थ है। तो सही उत्तर होगा सी, फल की कामना छोड़कर कर्म करना है। और व्याख्या है, गीता के निष्काम कर्म योग का अर्थ फल की कामना छोड़कर कर्म करना बताया गया है। कहा भी गया है कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगो अस्त कर्मणि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो सही उत्तर होगा बी, भीष्म पर्व का हो जाएगा। और देखते हैं इसकी व्याख्या है, भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में कही गई है। भगवत गीता में लगभग 600 श्लोक एवं 18 अध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडाकेश कौन कहा जाता है। तो कौन कहा जाता है, सही उत्तर होगा डी, अर्जुन को कहा जाता है गुडाकेश। और व्याख्या है, गुडाकेश अर्जुन को कहा जाता है। गुडाकेश का अर्थ है निद्रा को जीतने वाला। गीता अध्याय 2 श्लोक 9 में संजय अर्जुन को गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा को जीत लिया था, इसीलिए उन्हें गुडाकेश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम है। तो सही उत्तर होगा बी, सांख्य योग नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें देख लेते हैं, व्याख्या भी है, अच्छी व्याख्या है तो मैं पढ़ती हूँ।
महाभारत के भीष्म पर्व में 18 अध्यायों में वर्णित श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम सांख्य योग है। विभूति योग 10वां अध्याय है। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग है तथा ज्ञान विज्ञान योग 7वां अध्याय है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता के अनुसार कर्म योगी को कर्म करना चाहिए, तो कैसा कर्म करना चाहिए? सही उत्तर होगा सी, लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। और देखते हैं व्याख्या। गीता के अनुसार कर्म योगी को लोक संग्रह के लिए कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में कर्म के विषय में भगवान कृष्ण ने विस्तार पूर्वक समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग कर्मसु कौशलम योग का लक्षण है, तो सही उत्तर होगा सी, श्रीमद् भगवद गीता में है। और व्याख्या है, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 50वें श्लोक में श्री कृष्ण ने योग का लक्षण बताते हुए कहा है कि बुद्धिर्युक्तो जहति उभे सुकृति दुष्कृते तस्माद्योगायुजुष योगः कर्मसु कौशलम। तो व्याख्या है इसकी, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मोहस्य कारणम किम, तो सही उत्तर होगा ए, क्रोध हो जाएगा। और व्याख्या होगी, सम्मोहस्य कारणम क्रोधो अस्ति, अर्थात सम्मोह का कारण क्रोध है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 63वां श्लोक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः इत्यंशो वर्तते, तो सही उत्तर होगा सी, गीतायाम हो जाएगा। और व्याख्या होगी, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः, यह अंश गीता में वर्णित है। गीता के तीसरे अध्याय में 42वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्योरिति सूक्ति अस्ति, तो कौन सी है? सही उत्तर होगा ए, श्रीमद् भगवद गीतायाः हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्याख्या है, जातस्य ही ध्रुव मृत्योरिति, यह सूक्ति श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की है। यह श्लोक गीता के द्वितीय अध्याय का 27वां है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु का आना ध्रुव अर्थात निश्चित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगस्थः कुरु कर्माणि श्लोकान से वर्णितम, तो सही उत्तर होगा टी, अनासक्ततया कर्म हो जाएगा। डी आंसर सही। और इसकी व्याख्या होगी, योगस्थः कुरु कर्माणि, यह श्लोकांश का वर्णन गीता के द्वितीय अध्याय में अनासक्ति कर्म नामक प्रकरण में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि विद्यते, तो सही उत्तर होगा बी, भीष्म पर्वणि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बड़ी अच्छी है। तो श्रीमद् भगवत गीता महाभारत की भीष्म पर्व में स्थित है। महाभारत में 18 पर्व है तथा श्रीमद् भगवत गीता में भी 18 अध्याय है। महाभारत के 18 पर्व इस प्रकार हैं। पहला है, इसमें क्रम से दिया गया है, पूरा 18 दिया गया है, बहुत अच्छा है, देख लेते हैं साथ में। आदि पर्व है, दूसरा सभा पर्व है, तीसरा वन पर्व है, चौथा विराट पर्व है, पांचवा उद्योग पर्व है, छठवां भीष्म पर्व है और सातवां द्रोण पर्व है, आठवां कर्ण पर्व है, नौवां शल्य पर्व है, 10वां सौप्तिक पर्व है और 11वां स्त्री पर्व है, 12वां शांति पर्व है, 13वां अनुशासन पर्व है, अश्वमेध पर्व 14वां है, 15वां आश्रमवासी पर्व है, 16 मौसल पर्व है, 17वां महाप्रस्थानक पर्व और 18वां स्वर्गारोहण पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम गीतायाः कस्मिन् अध्याये कृतमस्ति, तो सही उत्तर होगा बी, द्वितीय हो जाएगा। और व्याख्या होगी, स्थित प्रज्ञ का लक्षण गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि स्थित प्रज्ञ क्या है, इसको गीता के इस श्लोक के माध्यम से समझा जा सकता है। और श्लोक क्या है, पढ़ देते हैं। प्रजहाति यदा कामन् स्वार्थ पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का कर्म सिद्धांत क्या है, तो सही उत्तर होगा सी, अनासक्त कर्म है। और व्याख्या है, गीता का कर्म सिद्धांत अनासक्त कर्म है। गीता अध्याय श्लोक 2 अध्याय श्लोक 47 में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्तु कर्मणि, तेरा कर्म करने में आसक्ति हो, फल में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है, तो सही उत्तर होगा सी, अनासक्त होकर कर्म करना हो जाएगा। और व्याख्या होगी, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निष्काम कर्म का अर्थ है अनासक्त होकर कर्म करना है।
गीता के अनुसार मनुष्य का कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। अर्थात हमें कर्म अनासक्त होकर करना चाहिए। उसके फल की इच्छा लेकर कर्म करना सर्वथा अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म क्यों करना चाहिए? तो सही उत्तर होगा बी, लोक संग्रह के लिए हो जाएगा। और इसकी अब सीधा प्रश्न देखते हैं, क्योंकि ये बहुत, इसमें देख लेते हैं, व्याख्या अच्छी है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार कर्मयोगी को कर्म लोक संग्रह के लिए करना चाहिए। गीता अध्याय 3 श्लोक 25 में श्री कृष्ण कहते हैं, सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विदंशथा शक्तश्चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। तो इसके देखते हैं अर्थ है, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता का स्वधर्म सिद्धांत है? तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा ए, वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है। और व्याख्या होगी, गीता का स्वधर्म सिद्धांत वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है। गीता का स्वधर्म वर्ण धर्म है। गीता अध्याय 4 श्लोक 13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विदिक्ते कर्तारम अव्ययम। तो व्याख्या है, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। इस प्रकार गीता 4 वर्णों की सामाजिक व्यवस्था की समर्थक है और प्रत्येक व्यक्ति से अपने व्यक्तिगत कर्म को संपादित करने का आग्रह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्काम कर्म का अर्थ है? तो सही उत्तर हो जाएगा डी, अनासक्त भाव से किया गया काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है तो किसमें है? सही उत्तर होगा बी, कर्म करने पर है। तो इसका मैंने पहले से पढ़ दिया है, तो दूसरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीता महाभारत की किस पर्व में वर्णित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सी, भीष्म पर्व में है। और जिसमें देख लेते हैं आगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? तो स्थित प्रज्ञ कहते हैं जिसमें गुण उपर्युक्त तीनों गुण हो। तो जिसमें उपर्युक्त तीनों गुण हो तो उसमें कहते हैं स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और व्याख्या देखते हैं, सभी विकल्प स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। तो इसमें तीनों गुण दिया गया है, जो सभी कामनाओं को छोड़ देता है, जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, जो दुखों से घबराता नहीं है। तो इसमें सही उत्तर होगा डी, जिसमें उपर्युक्त तीनों गुण है। तो देखते हैं व्याख्या, समझ में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। सभी विकल्प स्थित प्रज्ञ के लक्षण है। गीता अध्याय 2 श्लोक 55-56 में कहा गया है, प्रजहाति यदा कामन्न स्वार्ण पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते दुःखस्वेवनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर्मुरु निरुच्यते। तो व्याख्या है, अर्थात जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा अर्थात अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तथा दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निःस्पृह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का नाम है? तो सही उत्तर होगा ए, विश्व रूप दर्शन योग नाम है। और व्याख्या है, श्रीमद् भगवद गीता के एकादश अध्याय का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के विश्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग, 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग तथा 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा किससे श्रेष्ठ है? तो सही उत्तर होगा बी, बुद्धि से श्रेष्ठ है। और व्याख्या देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा बुद्धि से श्रेष्ठ है। गीता के अध्याय 3 श्लोक 43 में कहा गया है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मना आत्मना जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम। और व्याख्या है, इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके हे महाभावो तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, श्लोकांश श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय से संबंध है? तो सही उत्तर होगा डी, अष्टादश अध्याय से संबंध है। और व्याख्या देख लेते हैं, प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के
78वें श्लोक का अंश है और इसमें पूरा श्लोक दिया है, तो पढ़ते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। और इसकी व्याख्या है, अर्थात जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, वहाँ जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवद गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि दृश्यते। तो सही उत्तर होगा सी, भीष्म पर्वण में होता है और इसकी व्याख्या पहले से पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धिनाशत प्रणश्यति ही किस ग्रंथ का संदर्भ है। तो बुद्धिनाशत प्रणश्यति ही किस ग्रंथ का है। सही उत्तर होगा सी, गीता का है और व्याख्या देखते हैं। बुद्धिनाशत प्रणश्यति यह श्लोकांश गीता अध्याय 2 श्लोक 63 से लिया गया है, जिसका अर्थ है बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह यह वचन किस ग्रंथ का है। तो सही उत्तर होगा ए, गीता का है और व्याख्या है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह यह गीता के 3 अध्याय के 35वें श्लोक से लिया गया है, जिसका अर्थ है अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवद गीता को अध्यायों के अंत में किस शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो सही उत्तर होगा डी, योग शास्त्र के नाम से जाना जाता है और व्याख्या होगी, भगवद गीता को अध्यायों के अंत में योग शास्त्र के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा गया है ओम तत्सदित श्री भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे नाम अध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समत्वम योग उच्यते किस ग्रंथ से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा शी, गीता से संबंधित है और व्याख्या है, समत्वम योग उच्यते गीता के 2 अध्याय से संबंधित है। गीता अध्याय 2 श्लोक 48 में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतेषु सारथी ही कहा उच्यते। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, डी, बुद्धि हो जाएगी। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या, गीता में बुद्धि को सारथी कहा गया है तथा आत्मा को पुत्र बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतवता अंतवंत इमे देहा का तात्पर्य है। तो अंतवंत इमे देहा का तात्पर्य क्या होगा। सही उत्तर होगा ए शरीर नाशवान है और इसकी व्याख्या देखते हैं, अंत्यवंत इमे देहा का तात्पर्य है कि ये शरीर नाशवान है। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 18वें श्लोक से उद्धृत है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि इस जगत संसार में सभी प्रकार के शरीरों का एक ना एक दिन अंत निश्चित है, मात्र इतना समझना है कि शरीरों का अंत दुखों के कारण नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः पंक्ति दी गई है। तो सही उत्तर होगा सी, श्रीमद् भगवद गीता से ली गई है और व्याख्या है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते शतः पंक्ति श्रीमद् भगवद गीता से ली गई है। यह पंक्ति श्लोक संख्या 16वां तथा अध्याय 2 से लिया गया है। यह श्लोक श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व सत्य ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता में माया का कौन सा गुण नहीं है। तो सही उत्तर होगा डी, असती नहीं होगा और व्याख्या है, श्रीमद् भगवद गीता में असती माया का गुण नहीं है। गीता के अध्याय 7 श्लोक 14 में वर्णित है, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हे अर्जुन, क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया दुरव्यय अर्थात उससे पार पाना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरी ही शरण में होते हैं वही इस माया से तर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता में मूल प्रकृति के प्रकार हैं। तो सही उत्तर होगा ए, 8 प्रकार हैं और देखते हैं कितने हैं। तो गीता में मूल प्रवृत्ति के 2 मुख्य प्रकार वर्णित है, मूल प्रकृति प्रकृति विकृत 7 प्रकार की होती है। इस प्रकार प्रकृति कुल 8 प्रकार की कही जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवद गीता में भीम के संघ का नाम था। तो क्या नाम था। सही उत्तर होगा बी, पौंड्र नाम था और देखते हैं इसका व्याख्या है, श्रीमद् भगवद गीता में भीम के संघ का नाम पौंड्र था, जिसे प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक में बताया गया है।
पंचाजन्यम हृष्यकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दध्मो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरः। अर्थात श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, इसमें सबका दिया गया है, और अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वधर्मे निधनम श्रेयः इत्युक्ति ही गीतायाः कतमे अध्याये वर्तते। तो सही उत्तर होगा बी, तृतीय अध्याय होगा। और व्याख्या है यह सूक्ति गीता के तीसरे अध्याय में प्राप्त होता है। इसका अर्थ अपने धर्म में मृत्यु श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो सही उत्तर होगा भीष्म पर्व से संबंधित है। यह प्रश्न पहले पढ़ चुके हैं, तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट है भगवद गीतायाम तृतीय अध्यायस्य नाम। तो तृतीय अध्याय का क्या नाम है। सही उत्तर होगा बी, तो इसमें बी उत्तर सही हो जाएगा। कर्मयोग नाम है। भगवद गीता के तृतीय अध्याय का नाम कर्मयोग है। श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयो अध्याय। द्वितीय अध्याय सांख्य योग तथा 12वां अध्याय भक्ति योग नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्रीमद्भगवद्गीतायाः विश्वरूप दर्शन योगः अस्ति। तो सही उत्तर होगा बी, एकादशीय अध्याय हो जाएगा। और इसमें देखते हैं व्याख्या है श्रीमद्भगवद्गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। इसमें 700 श्लोक हैं। इसमें 18 अध्याय हैं। इसके 11वें अध्याय में का नाम विश्वरूप दर्शन योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि वर्तते। तो सही उत्तर होगा बी, भीष्म पर्वणि वर्तते। और इसमें देखते हैं, बढ़िया है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो व्याख्या है महाभारत में 18 पर्व हैं। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेधिक, आश्रम वासिक, मौसल, महाप्रास्थनिक, स्वर्गारोहण, इनमें से श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन भीष्म पर्व में है। इसमें 700 श्लोक हैं। इसमें कर्म की प्रधानता की बात कही गई है। तो मित्रों, मैंने श्रीमद् भगवद गीता के व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी का आज समापन किया है अपने वीडियो के माध्यम से। सभी मित्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए और मित्रों तक शेयर करिए। मित्रों, पढ़ते रहिए। नमः संस्कृताय।